हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हम बात करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर 65 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें एक प्लेन दिखाया जाता है जिसके अंदर संग सुओ बैठा होता है और काफ़ी सीरियस मूड में होता है। तभी हंटर पाक डोजिन संग सुओ से कहता है, तुम बहुत टेंशन में हो, क्या हुआ? इस पर सुओ कहता है, मैं स्क्रेवेंजर्स गिल्ड को लेकर चिंता में हूँ। वह पहले डंजन में गए हैं, कहीं वह सभी रिवॉर्ड पर क्लेम ना कर ले, और ये सब उस थॉमस आंद्रे की वजह से हुआ है, जिसने खुद ही सिक्का उछालकर फिर फैसला कर लिया कि कौन पहले जाएगा। इस पर पाक डोजिन सुओ से कहता है कि अब टेंशन लेने से क्या फ़ायदा, इससे ये सच तो बदल नहीं जाएगा कि स्क्रेवेंजर गिल्ड से हम पीछे हैं। इस पर सुओ कहता है, ये तो सच है, और वैसे भी एस रैंक डंजन कोई भी क्लियर करे ये एक अच्छी चीज़ है, फिर उसकी वजह से स्क्रेवेंजर्स गिल्ड के सामने मेरा परफॉर्मेंस कम क्यों ना हो। इस पर हंटर बेक संगसुओ से कहते हैं, फिक्र मत करो ज़्यादा, क्योंकि स्क्रेवेंजर्स गिल्ड दूसरी माइंस की तरफ गए हैं, और वैसे भी तुम्हारे शैडो सोल्जर के साथ हम एडवांटेज में ही हैं। क्यों, सही कहा ना? ये सुनकर संग सुओ अजीब सा चेहरा बनाता है। वहीं पाक डोजिन सुओ को घूरते हुए ये सोचता है कि ये संग सुओ पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है, और मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और केवल संग सुओ की ही नहीं, बल्कि सभी कोरियन हंटर्स का माना बढ़ गया है। और क्या इसका कारण ये है कि संग सुओ ने इन सबको शैडो आइटम दिए हैं? तभी सुओ एक शैडो ब्रेसलेट निकालता है और पाक डोजिन से कहता है, मैंने अभी तक तुम्हें कोई शैडो आइटम नहीं दिया है। ये लो, ये एक शैडो आइटम है जिसे मैंने कल ही हासिल किया है। प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि तुमने मुझ पर जीसन प्रिजन इंसिडेंट के समय मुझ पर भरोसा किया था। पार्क डोजिन उस आइटम को बहुत ध्यान से देखता है और सुओ से कहता है, मैंने सुना है ये सभी शैडो आइटम तुम्हारी एबिलिटी से बना है। क्या ये हो सकता है कि इससे तुम मुझ पर नज़र रख सको? ये सुनकर सुओ कहता है कि इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। फिर सुओ कहता है कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है तो इसे लेने की ज़रूरत नहीं। फिर पार्क डोजिन को अर्सा की बात याद आती है, जिसमें अर्सा डोजिन से कहती है कि संग सुओ से दोस्ती कर लो। ये सोचकर पार्क डोजिन ब्रेसलेट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, मैं इसका अच्छा इस्तेमाल करूँगा। फिर हमें चॉयजोंग दिखाए जाते हैं, जो पार्क डोजिन से कहते हैं कि हमें इस रेड को सक्सेसफुली पूरा करना है। फिर चॉयजोंग सभी को फोकस करने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब प्लेन गेट के अंदर घुस रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि प्लेन डंजन के अंदर पहुंच चुका है, और ये डंजन बर्फीले पहाड़ों से ढका हुआ होता है। तभी तभी प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है। फिर चॉयजोंग हमें बताता है कि प्लेन की पावर खत्म हो रही है, ये ज़्यादा देर उड़ नहीं पाएगा, सभी लोग लैंडिंग के लिए तैयार हो जाएं। फिर चॉयजोंग अपनी पार्टी के मेंबर्स को मोटिवेशनल स्पीच देता है, जिसमें वह कहता है कि हम सभी को साथ मिलकर इस एस रैंक डंजन को क्लियर करना है। चॉयजोंग की स्पीच सुन सभी जोश में होते हैं, पर पाक डोजिन के इरादे ठीक नहीं होते हैं। पाक डोजिन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और प्लेन पर एक जोरदार बिजली का स्ट्राइक करता है, जिससे प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। जब प्लेन ब्लास्ट हुआ होता है तो थॉमस आंद्रा और उसके साथी देख रहे होते हैं। थॉमस कहता है, क्या शानदार तरीका है गेट के अंदर एंट्री लेने का। ये कहकर थॉमस वहां से जाने लगता है। इस पर थॉमस का साथी कहता है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? उन लोगों के लिए कब्र खोदने। इस पर थॉमस कहता है, वह सभी एस रैंक हंटर्स हैं, वह इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। थॉमस अपने साथी से कहता है, उन सभी की चिंता छोड़ो और रेड की तैयारी करो। फिर हम संग सुओ को देखते हैं, जो बर्फ पर लेटे ये सोच रहा होता है कि ये कैसे हो गया, अचानक से प्लेन पर ब्लास्ट कैसे हो गया। फिर सू सोचता है कि मेरे बनाए शैडो आइटम अभी भी काम कर रहे हैं, इसका मतलब सब जिंदा हैं। फिर सू अपने शैडो सोल्जर को समन करता है और सोचता है कि इनकी मदद से बाकियों को खोजा जाए। फिर सू सोचता है, क्या मुझे सच में उन्हें ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम पहले ही स्क्रेवेंजर्स गिल्ड से पीछे हैं, और इस तरह तो और पीछे हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है। वैसे भी इस रेड के लीडर चॉयजोंग हैं, वह सभी को ढूंढकर फिर से रेड स्टार्ट करेंगे, और वह सभी हंटर्स मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए यहाँ से मैं सोलो ही आगे बढ़ूँगा। और संग सुओ रेड स्टार्ट कर देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सुओ को एक बर्फ का पहाड़ दिखता है, और जैसे ही सुओ वहां पहुंचता है, जमीन में एक धमाका होता है, जिसके अंदर से बर्फीले मॉन्स्टर निकलते हैं। फिर संग सुओ उन मॉन्स्टर से फाइट शुरू कर देता है और उन्हें ख़त्म कर देता है। फिर हमें
वहीं बर्फ का पहाड़ दिखाया जाता है जिसकी तरफ शंखचूड़ा आ रहा होता है। उस पहाड़ के अंदर एक गुफा होती है जहां हमें फ्रॉस्ट मोनास सिलेड दिखाया जाता है। ये शायद एक स्टैचू होता है जिसके सामने एक आइस एल्फ हाथ जोड़ बैठी होती है और सिलेड को ग्रैंडपा बोलती है। वह कहती है कि अब हम यहाँ कैसे सरवाइव करेंगे। मैं जानती हूँ कि छा जल्दी ही विलेज को छोड़कर चली जाएगी और जब ऐसा होगा तो विलेज के सबसे ओल्डेस्ट को विलेज की जिम्मेदारी लेनी होगी। और क्या मैं उन सभी की जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? फिर वह लड़की हमें बताती कि हमारे विलेज में कोई एडल्ट नहीं थे, केवल बच्चे थे। और एक दिन आसमान में एक मैसेंजर आया जिसके पास ड्रैगन था। उस दिन हम पहली बार चाचा से मिले। अब भाई लोग मैं आप लोगों को बता दूं कि अंतर चा जो कि शंखचूड़ों की माँ होती है, यहाँ पर उसी के साथ बात हो रही है। और चाचा के प्रोटेक्शन में हम आइस एल्फ ने स्नोफील्ड के खतरे को खत्म कर दिया। विलेज के सभी लोग चाचा की बात मानते थे और वह हमारी लीडर बन गई। पर चाचा जब भी अपनी दुनिया की बात करती थी तो मुझे लगता था कि चाचा इस जगह को छोड़कर एक दिन चली जाएगी और चाचा के चले जाने के बाद मैं विलेज में सबसे ओल्ड बचूंगी। ये सोचते हुए वह गुफा से बाहर आ जाती है। तभी एक बर्फीला मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। वह सोचती है कि ये मॉन्स्टर तो इस एरिया में नहीं होते हैं। फिर वह लड़की उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, पर उससे पहले ही सुओ का शैडो सोल्जर उस बर्फीले मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। ये देख लड़की हैरान हो जाती है कि ये अपनी ही प्रजाति को क्यों अटैक कर रहा है। तभी वह लड़की शंखचूड़ों को देखती है जो अपने शैडो सोल्जर के कंधे पर खड़ा होता है। वह लड़की सुओ पर हमला कर देती है और कहती है स्नोफील्ड का बैलेंस बनाए रखने के लिए तुम्हें खत्म करना होगा। पर सुओ उसके अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और घूरते हुए उससे कहता है कि तुम भी मॉन्स्टर हो क्या। और भाई लोग इसी के साथ ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।